नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिलीप गिरी और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर जिसका नाम है दिलीप रामपाल। दोस्तों आज मैं आया हूँ बोरीवली, जहाँ से मैं आपको लेके जाऊँगा पैगोडा। ये पैगोडा बोरीवली वेस्ट में आता है, इसलिए आप कभी भी आएंगे बोरीवली तो बोरीवली वेस्ट में जाइए। ये देखिए बोरीवली है, आप पीछे देख रहे होंगे तो बोरीवली का बोर्ड भी है। अब यहाँ से कैसे जाना है, वहाँ से क्या ऑटो शेयरिंग ऑटो है कि बस है, सब है यहाँ पे, लेकिन मैं कैसे जाऊँगा और पैगोडा क्या चीज़ है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पैगोडा पहुँच के ही बताऊँगा। ओके दोस्तों, चलिए फिर आगे का सफ़र तय करते हैं। ओके, अब दोस्तों हम स्टेशन से बाहर आ चुके हैं। देख रहे हो ब्रिज है, पब्लिक ब्रिज है। पब्लिक ब्रिज से जब आप नीचे उतरते हो तो आपको बसेस भी मिलेंगी, शेयरिंग ऑटो भी मिलेंगी। और बोरीवली जो है ये आपको मैंने बताया नहीं ये कहाँ पे एक्चुअली बोरीवली आता है। जो मेरा नेक्स्ट पहले वाला ब्लॉग जो आपने देखा रहेगा उसमें मैंने बताया रहेगा। दोस्तों ये बस नंबर 294 ये डायरेक्ट आपको गोराई खाड़ी लेके जाएगी, जहाँ से आपको फेरी वगैरह मिलेगी अपने मेन स्पॉट जाने के लिए। बस मैं ज़्यादा प्रेफर इसलिए करता हूँ क्योंकि बस में फंसने का कोई डर नहीं रहता। आपको 294 AC बस बोरीवली स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 के बाजू में जो बस स्टॉप है वहाँ से आपको मात्र 13 रुपये में गोराई खाड़ी छोड़ देगा। यहाँ पर आपको एक छत्रपति शिवाजी महाराज के नाम से एक पार्क भी है, जो भी आपको मैं आगे दिखाई देगा। ये देखिए, हम लोग गोराई खाड़ी पे आ गए हैं। ये देख रहे हो, यहाँ से एंट्रेंस है, जहाँ से हमें फेरी के लिए टिकट देना पड़ेगा। और ये टिकट काउंटर है। देखो दोस्तों, हम लोगों ने टिकट ले लिया है। टिकट का रेट है 100 रुपये रिटर्न। ये जो देख रहे हो आप सामने की तरफ, यहीं से हमें पैगोडा के लिए नाव मिलेगी। दोस्तों आप ज़रा यहाँ पे आओगे तो ज़रा ध्यान देना, क्योंकि यहाँ पे 2 नाव आती है, एक पैगोडा के लिए जाती है और एक गोराई बीच के लिए जाती है। गोराई बीच की नाव में अगर आप जाते हो तो आपको पैगोडा जाने के लिए बहुत कम से कम 1-1.5 किलोमीटर लगेगा, और आप पैगोडा वाली नाव में बैठते हो तो आपको मुश्किल से मुश्किल 10 मिनट का वॉकेबल है, जहाँ पे ये आपको छोड़ेगी। ये देखिए आप, ये कम से कम नाव से आपको 10 मिनट का टाइम लगेगा। तब तक आप नाव में ठंडी हवा का मज़ा ले सकते हो। ये कुछ सेफ्टी किट रखी हुई नाव में, अगर कभी कोई हादसा होता है तो उसमें काम आएगा। ये देख रहे हो आप, मैं आगे की तरफ जा रहा हूँ। वहाँ से आगे आपको एसलवड़ का भी रास्ता है, वो भी आपको दिखाई देगा। बस कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं पैगोडा, जो आपको वो सामने की तरफ दिखाई दे रहा है। ये हम आ गए हैं। ये जो आप देख रहे हो दोस्तों, ये एसलवड़ है। यहाँ से आपको एसलवड़ जाना है तो आप यहाँ पे जो भी टिकट का चार्जेस है वो दे के जा सकते हो। अगर आपने पहले से ऑनलाइन बुक वगैरह किया है तो फिर और अच्छी बात है। देखिए मैं वहाँ से उतरा हूँ, यहाँ पे टिकट चेक करा के फिर मैं अंदर की तरफ जा रहा हूँ। यहाँ से आप आगे की तरफ जाओगे, जहाँ से आपको फेरी छोड़ती है वहाँ से कम 10 मिनट का वॉकेबल है आपका, इसलिए ज़्यादा आपको कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है कि कितना क्या चलना पड़ेगा। बस अपने छोटे मोटे खाने पीने का सामान अपने साथ में रखो। हाँ तो दोस्तों, हम लोग आ गए हैं पैगोडा की तरफ। ये देखिए, इसका पूरा नाम है विश्व विपश्यना पैगोडा। हाँ तो दोस्तों, अब आप देख रहे हो हम लोग आ गए हैं पैगोडा। मैंने आपको बताया था कि मैं पैगोडा पहुंच के आपको बताऊंगा कि पैगोडा क्या है। पैगोडा एक्चुअली एक तरह का मंदिर ही समझो, क्योंकि ये पहले के टाइम पे की समाधि जहाँ पे बन जाती थी, उनके यहाँ पे जो मंदिर बनता था, उस मंदिर के यहाँ पे जो भी आकृतियाँ वगैरह बनाई जाती थी उसे पैगोडा कहा जाता था। यहाँ पे भी गौतम बुद्ध भगवान जी का अपनी एक हिसाब से वहाँ पे भी इनकी एक समाधि थी। समाधि तो नहीं बोलते हैं, तो कब्र बोलते हैं। तो उनकी याद में उनके विचारों को दर्शाने के लिए ये पैगोडा बनाया गया है कि यहाँ पे आके आदमी
जो भी है उस टाइम पे तो गौतम बुद्ध के टाइम पे तो हम लोग नहीं थे, तो कम से कम उनके विचारों को तो हम लोग अभी समझ पाएँ। अगर हम लोग उनके विचारों को भी समझ लेते हैं ना दोस्तों, तो हमारी ज़िंदगी आधी एकदम सिंपल हो जाएगी। चलिए अभी आगे का अंदर का नज़ारा क्या है मैं आपको दिखाता हूँ। इसका जो डिज़ाइन बनाया गया है वो ऐसा लग रहा है कि हम लोग किसी चाइना या नेपाल जापान वगैरह जहाँ पे आ गए हैं। ये इस तरह का नक्काशा बनाया हुआ है, हमें वहाँ पे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। वो चीज़ हमें यहाँ पे अपने इंडिया में ही मिल जा रही है। सोचो, ये सब आपको अभी तक पता ही नहीं होगा। एंट्री गेट से जैसे आप अंदर घुसते हैं आपको अपना सामान वगैरह चेक कराना पड़ता है। हाँ, तो ये हम अभी मुख्य द्वार से जब अंदर की तरफ आ रहे हैं तो आप जो देख रहे हो ये मुख्य द्वार के पीछे का नज़ारा है। अंदर आने का कोई इसमें चार्जेस नहीं है दोस्तों, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप अपने अकेले आए, फैमिली के साथ में आए, कोई चार्जेस नहीं है। और ये देखिए हम आ गए हैं जो पैगोडा बनाया गया है, पैगोडा सॉरी, वहाँ पर सुना है कि ये दुनिया का सबसे ऊंचा पैगोडा है। अब इसमें कितनी सच्चाई है दोस्तों, ये भी मैं भी इसके बारे में ज़रा सर्च करूँगा। और यहाँ पे देखिए लेफ़्ट साइड में कुछ घंटे वगैरह लगाए गए हैं, जिसे 4 आदमी के कंधों पर रखा गया है और कुछ लोग उसको उस डंडे से प्रेस करके बजा रहे हैं। चलो मैं भी एक बार ट्राई करता हूँ, अभी आया हूँ तो ये सब तो करके जाऊँगा, सीधी बात। ये तो जो देखा आपने राइट साइड में था, अब इसके लेफ्ट साइड में भी एक, वो भी कुछ इसी तरह का बनाया हुआ है, लेकिन उसमें घंटी नहीं है, घंटा नहीं है, कुछ अलग ही चीज़ है वो भी देखते हैं हम लोग। उसके बाद में पैगोडा की तरफ चलते हैं। दूर से देखने पे ये कुछ नगाड़ा टाइप का दिखाई दे रहा है। हाँ, ये नगाड़ा ही है दोस्तों, और इस पे एक मैसेज डाला हुआ है, बजा नगाड़ा धर्म का गूंजे चारों ओर। जिसे समझना है वो समझ गया रहेगा इसका मैसेज का मतलब क्या है। यहाँ पे देखोगे तो आप जो लेफ्ट साइड में जो कमरे दिखाई दे रहे हैं 2-3 माले के, इसमें जो बाहर क्या उनके लोग रहने आते हैं, देखने आते हैं, इसे उनके रहने की व्यवस्था की गई है। अंदर जाने के पहले दोस्तों राइट में एक हॉल जैसा है, मैंने सोचा चलो देखते हैं इसके अंदर क्या है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा मुझे कुछ खास नहीं दिखाई दिया, सब बंद है। तो मैंने सोचा चलो फिर कोई बात नहीं, हम चलते हैं आगे की तरफ। जो मेन चीज़ है पैगोडा वो मैं आपको दिखाता हूँ। हाँ तो दोस्तों हम लोग अभी ऊपर की तरफ आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पे हाथी जी की मूर्ति है, ये अलग ही धातु से बनाई हुई है। और ये सामने देखोगे आप विश्व में सबसे लंबा पैगोडा। इस पैगोडा की ऊंचाई करीबन 294 फीट है। इसका कुल जो वर्ग फीट क्षेत्र है वो करीबन 60,000 के आसपास है। मंदिर का जो ऊपर का शिखर है वो असली सोने का है दोस्तों, और इसे बनने में करीबन 8 साल लग गए थे, आपको पता रहेगा। दोस्तों अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ना तो आप इस पर एक बात नोटिस करो कि इसमें पिलर्स जो है ना बहुत ही कम यूज़ किया हुआ है। बाकी इसकी जो इसकी कला है वो अभी हम अंदर जाते हैं। यहाँ से हम जाएंगे अंदर की तरफ जहाँ पे मेडिटेशन हॉल है। ये आप देख रहे हो, यहाँ से एंट्री है। जैसे ही आप अंदर जाते हो ये देख रहे हो आप, गुंबद के सबसे ऊपर अशोक चक्र का चिन्ह है। और सुना है इसमें एक साथ में करीबन 8,000 लोग बैठ के मेडिटेशन कर सकते हैं।
इस गुंबद की कुल ऊंचाई दोस्तों 86 फीट है और ये गौतम बुद्ध के विचारों को दर्शाने के लिए ये मेडिटेशन हॉल बनाया गया है। अगर आप लोग चाहो तो आप लोग भी यहाँ पे आके अपना नामांकन कर सकते हो। 1 से लेकर 10 दिन का कोर्स रहता है। वहाँ से बाहर निकलने के बाद में आप देख रहे हो कि एक छोटा पैगोडा और है जहाँ पे आपको थोड़ा बहुत योग वगैरह सिखाया जाता है, लेकिन अभी ये इसका दरवाज़ा फ़िलहाल बंद है। 15-15 मिनट का यहाँ पे योग रहता है। अभी देखो इन लोग बाहर निकलने वाले हैं और ये नए लोग जाने वाले हैं। मैं भी अंदर की तरफ आ गया हूँ, सब लोग आके बैठ गए हैं। लेडीज़ की अलग लाइन है, जेंट्स की अलग लाइन है। फ़िलहाल लेडीज़ ज़्यादा है, जेंट्स कम है। अभी यहाँ पे गुरुजी अब खड़े हैं हमारे सामने। ये दरवाज़ा बंद कर दिया, सब दरवाजे बंद हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें सांस लेना और सांस छोड़ना सिखाया जाएगा। ये सामने की तरफ एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, कुछ गार्डन्स हैं यहाँ पे। यहाँ से आप थोड़ी दूर आगे जाते हो तो आप देखोगे यहाँ पे अशोक चक्र है, इसमें 24 तीलियाँ हैं जो मानव की 24 गुणों को दर्शाते हैं। यहाँ पे आप देखते हो कुछ मूर्तियाँ हैं, मूर्तियों के आगे आप तरफ जाते हो तो ये देखिए यहाँ पे जिन्होंने ये पैगोडा का निर्माण किया है उनका नाम है सत्यनारायण गोयनका, उनकी वाइफ हैं ये। उनकी मूर्तियों के पीछे अगर आप फैमिली के साथ में आते हो तो आपके बच्चे वगैरह बिल्कुल बोर नहीं होंगे। उनको खेलने के लिए यहाँ पे गार्डन भी बहुत लंबा चौड़ा है। ये सत्यमेव जयते का सिंबल है, यानी सच्चाई की हमेशा जीत होती है। और जो ये आप आगे की तरफ देख रहे हो दोस्तों, यहाँ पे भगवान गौतम बुद्ध के विचारों को सुनने के लिए ये केंद्र बनाया हुआ है, लेकिन फ़िलहाल ये कुछ कारणों की वजह से बंद किया हुआ है। यहाँ पे आप आते हो तो आपको उनके जो विचार हैं वो आपको सुनने के मिलेंगे। ये आप देख रहे हो एक तीसरा छोटा पैगोडा। ये पैगोडा फ़िलहाल बंद है क्योंकि अभी यहाँ पे पूर्णतः काम कोई हुआ नहीं है, कहीं कहीं पे काम चालू है। यहाँ पे देखोगे तो आप आगे की तरफ सोलार प्लांट वगैरह भी लगाया हुआ है ताकि बिजली की अगर कोई आवश्यकता हो तो यहाँ पे उसकी कोई कमी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि ये इतना बड़ा मंदिर है या फिर इसको पैगोडा भी बोल सकते हैं कि इसकी चमक में कभी कोई रोशनी की कमी नहीं होनी चाहिए। जैसे हम नीचे की तरफ आते हैं तो आपको मैं आगे की तरफ जैसे हम लोग थोड़ा जाएंगे तो देखेंगे हम यहाँ पे एक बड़ा रेस्टोरेंट है। उस रेस्टोरेंट के थोड़ा ही आगे आप देखोगे तो भगवान गौतम बुद्ध की प्रतिमा है। ये आप बिना दर्शन किए यहाँ से जाना मत, क्योंकि इतने दूर आने के बाद में आप जब पूरा पैगोडा घूम रहे हो तो जिसके लिए पैगोडा बनाया है उनके दर्शन नहीं किए तो फिर क्या मतलब। बाहर निकलने के लिए आपको यहाँ ग्रंथालय से गुजरना पड़ेगा, जहाँ पे गौतम बुद्ध की अच्छी मूर्तियाँ हैं, बड़ी मूर्ति है, छोटी मूर्ति है। जैसा आप अपने घर में इसको सजा के रख सकना चाहो वैसा है आपके पास। ये देखिए यहाँ पे कुछ पुस्तकें भी हैं जिसे आप ले जाके आप अपने घर पे अध्ययन कर सकते हो ताकि आपको यहाँ की पूरी जानकारी मिल सके। कुछ गले में पहनने के लिए मालाएं हैं, कुछ ऐसे गिफ्ट भी हैं जो आप अपने फ्रेंड को या फिर कोई ख़ास है उनको भी दे सकते हो। यहाँ से बाहर निकलने का द्वार है और यहाँ पे देखिए बड़े प्यार से लिखा है विज़िट अगेन। हाँ तो दोस्तों हम लोगों ने पूरा पैगोडा घूम लिया है और अब हम लोग यहाँ से निकलेंगे। आप देख रहे हो, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया रहेगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है दोस्तों तो आप इस वीडियो को लाइक भी करो और जितना हो सके उतना शेयर करो ताकि बहुत लोगों के पास जाए, फैले, तो उन लोग भी ये सब घूमें। फ्री ऑफ कॉस्ट है और चीज़ें अच्छी हैं।